हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज के सेशन में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर को अपने आगे बढ़ाने वाले हैं और दूसरे पड़ाव में लेवल 2 में अपग्रेड करने वाले हैं। लेवल 2 भैया, यस, लेवल 2 का नाम है तुम्हारा प्यारा। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यस बच्चों, यस भैया, क्या आज हम जीपी पढ़ने वाले? हाँ बच्चों, हाँ आज अब जीपी पढ़ने वाले हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जीपी मतलब क्या होता है मैं तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया था, बट वही बात है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए मैं तुमको बताने वाला हूं जीपी का मतलब क्या होता है, जीपी सीरीज क्या होती है। जीपी एक ऐसी टाइप की सीरीज को हम बोलते हैं जहां पर जो कॉमन डिफरेंस निकालना तुम सीखो एपी में, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना सीखो। यहां पर कॉमन रेशियो निकलेगा। क्या निकलेगा? कॉमन रेशियो निकलेगा। जैसे कि मान लो 2, 4, 8, 16, 32 डॉट 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 डॉट। तो ये जो सीरीज है इसको तुम लोग ध्यान से देखो। यहां पर अगर तुम देखोगे इसको इससे डिवाइड करो, 2 आ रहा है। 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 ये देखो, दिख रहा है? मतलब क्या, मुझे एक बात बताओ, जैसे वहां पर माइनस करने से सेम 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 आ रहा था, कि यहां पर वो एक ऐसी सीरीज बन रही है जिसको डिवाइड करने से हर बार रेशियो सेम आ रहा है। फटाफट से बताओ। पर यहां पर तुम माइनस करके देख लो, सेम नहीं आएगा। माइनस करके देख लो, इसको इससे माइनस करो 2 आ रहा है, इसको इससे माइनस करो 4 आ रहा है, इसको इससे माइनस करो 8 आ रहा है। एपी नहीं है ये, दिस इज नॉट एपी। एपी थोड़ी बन रही है। यहां सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। माइनस करने से सेम नहीं आ रहा है, एपी नहीं है, ये जीपी है। तो हमको क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा एपी बोल रहा है जीपी बोल रहा है? क्वेश्चन पेपर बताएगा थोड़ी ना, इंस्टीट्यूट थोड़ी ना बताएंगे कि भाई एपी का क्वेश्चन है, जीपी का क्वेश्चन है। हमको आइडेंटिफाई करना है चेक करके। अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा है एपी है, अगर कॉमन रेशियो आ रहा है जीपी है। देख के बता दोगे, नेकेड आइस देख के बता दोगे, ठीक है। तो इसको बोलते जीपी। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? जीपी बोलते हैं। तो देखो, जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखा था कि मैं तुम लोगों को बताया था कि मैं तुम लोग से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 28 टर्म भी पूछूं, तुम लोग मेरे को ओरली वर्बली कैलकुलेटर से बता सकते हो। पर मैं तुमसे 58 टर्म, 68 टर्म, 28 टर्म से ऊपर मतलब कुछ भी पूछूंगा, मतलब एकदम बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स पूछूंगा, तुम लोग नहीं बता पाओगे। तो देयर इज अ लिमिटेशन, है ना। मैनुअली करने पे लिमिटेशन थी, तो उस लिमिटेशन को किसने हटाया? फॉर्मूला ने हटाया, ठीक है। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का ए आर की पावर n माइनस 1, ये होता है जीपी का फॉर्मूला फॉर nth टर्म। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जीपी फॉर nth टर्म। मतलब जैसे वहां पर एपी में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था ना, यहां पर nth टर्म इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है nth टर्म का। वैसे मैं सम का फॉर्मूला भी एक ही बार में लिखवा देता हूं ताकि हम लोग एक्सरसाइज में डिस्टर्ब ना हो। तो सम अप टू nth टर्म होता है a 1 माइनस आर अपॉन 1 माइनस आर। सम ए, ये दो फॉर्मूले सम के फॉर्मूले, ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई होते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर तुम लोगों को सिचुएशन बता देता हूं कि कब कब अप्लाई होते हैं। अच्छा एक और है, रुको, ये 3 फॉर्मूले तुम लोग को सम के देखने को मिलेंगे। कब कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो मैं तुम लोग को बता देता हूं। ठीक है बच्चा पार्टी, यस भैया। ये वाला फॉर्मूला तब लगाओगे जब ये वाला फॉर्मूला, जब आपका आर जो है वो छोटा है 1 से। ये वाला फॉर्मूला तब लगाओगे जब आर तुम्हारा बड़ा है 1 से। और ये तो शायद तुम लोग देख के समझ गए होगे, सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला लगाने के अलग अलग केस है, आपको चेक करना है बेटा। आर क्या है? कॉमन रेशियो। हियर एन डिनोट्स प्लेस, ठीक है, यहां पर भी एन डिनोट्स प्लेस, ए डिनोट्स फर्स्ट टर्म,
और आर डिनोट्स कॉमन रेशियो। तो जब आपका कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तब ये फॉर्मूला लगेगा, और जब आपका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तब ये रेशियो लगेगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर हो रही है बात? हाँ भैया, इसको याद करने की कोई निंजा टेक्निक भैया, क्योंकि हम लोग हो सकता है एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए, तो उसके लिए आप कुछ बता सकते हो? एक मिनट। तो उसके लिए आप हमें कुछ बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। फॉर्मूले को और रिलेशनशिप को ध्यान से देखो। 1 पहले आर बाद में, 1 पहले आर बाद में, आर पहले 1 बाद में, आर पहले 1 बाद में, एरो ऐसे ही लगाना है, बस याद कर लो, सिंपल। एरो ऐसे ही लगाना है, इतने चीज को दिमाग में डाल लो। 1 पहले आर बाद में ऐसे लगाना है, आर पहले 1 बाद में, एरो ऐसे ही लगाना है, बस ये चीज का ध्यान रखना। साइन जो है वो ग्रेटर देन का ही रहेगा, ठीक है। चलो अब इसको फटाफट से नोट डाउन करो। चलो जी, हो गया जी, हाँ जी। चलो आ जाओ एक्सरसाइज नंबर 2, डेडिकेटेड टू जीपी, जीपी जीपी। ठीक है, बोल रहा है 7th टर्म ऑफ द सीरीज बता दो। अब ये सीरीज को देखो ध्यान से, क्वेश्चन ने ये नहीं बताया है भाई एपी का है कि जीपी का है। एग्जाम में भी ऐसे लिखा रहेगा 7 टर्म ऑफ द सीरीज बताओ, बच्चे बोलेंगे एपी है जीपी है, चेक करेंगे, है ना। तो यहां देखो 12 डिवाइडेड बाय 6 2 होता है, 24 डिवाइड बाय 12 2 होता है। तो ये कौन सी सीरीज है? जीपी सीरीज है ये। तो जीपी सीरीज 7 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर की पावर 6, 7 माइनस 1, ए आर की पावर 6। ए क्या है सीरीज में? 6 है। आर क्या है सीरीज में? 12 डिवाइड बाय 6 2 है, 2 की पावर 6। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 3 4 5 6 इंटू 6, ये आ रहा है 384। ए आंसर, ठीक है, ए आंसर है बच्चों, नोट डाउन कर लो, बस सिंपल। नेक्स्ट देखो, T8 बताओ ऑफ द सीरीज, इसका 8th टर्म बताओ। अच्छा पहले 6 टर्म पूछ रहा था, अब 8th टर्म पूछ रहा है। ए आर की पावर 7, 6 इंटू 2 की पावर 7, तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 4 5 6 7, 768, बी आंसर, सिंपल। पहले पूछा क्वेश्चन ने 7 टर्म बताओ, फिर बोला 8 टर्म बताओ, सेम सीरीज भी सेम है, 6 12 24। बोल रहे T12 ऑफ द सीरीज बताओ। T12 ये देखो 128 64 32, T12 बताना है, ए आर की पावर 11, ठीक है। ए क्या है? -128 इंटू आर क्या है? 64 डिवाइडेड बाय 128 कर दो माइनस में, माइनस में ना, ये कितना आ जाएगा? 64 डिवाइडेड बाय 128, 0.5 नेगेटिव की पावर 11। तो 0.5 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार कर लिए, वो भी नेगेटिव में रहेगा, इंटू 128, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देंगे। ये आ रहा है 0.0625, 0.0625, दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देंगे, इतना ध्यान में रखना। 1 डिवाइड बाय 16, फिर भी क्रॉस चेक, हाँ 1 डिवाइड बाय 16 होता है 0.0625 होता है, वही आया अपना आंसर। ये देखो इजी, फटाफट से बताओ, इजी है? इजी है क्या बच्चों? ये आर की वैल्यू है, आर इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1, दैट्स इट। जीपी एपी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्वेश्चन बोलेगा एपी का क्वेश्चन है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्वेश्चन बोलेगा जीपी का क्वेश्चन है ए आर की पावर n माइनस 1। बात खत्म हो गई यहीं पर, ठीक है बच्चों? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रही है हम लोग की बात। 4th टर्म बता दो इस सीरीज का, 0.04 0.2, 4th टर्म बता दो। अब मेरे को एक बात बताओ, आर कितना आ रहा है? आर आ रहा है 0.2 0.04, ये कितना आएगा? 0.2 डिवाइड बाय 0.04, आर आ रहा है 5। तो मेरे को एक बात बताओ, दो तरीके हैं यहाँ पर, 4th टर्म पूछा है तुम लोग से क्वेश्चन, या तो 4 टर्म का फॉर्मूला लगा दो, ए आर की पावर 3 हो जाएगा 0.04, 5 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा बच्चों?
5 आ जाएगा। या फिर एक और चीज कर सकते हो क्या, कि यहां पर तुम लोगों को ये पता है जीपी सीरीज बन कैसे रही है बताओ। जैसे मेरे को एक बात बताओ, एपी कैसे बन रही थी, 1 + 2 3 होता है, 3 + 2 5। ये देखो यहां देखो ना, 1 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो 1 3 5 7 हो क्या रहा था, कॉमन डिफरेंस ऐड होते जा रहा था, सीरीज बनते जा रही थी। यही हो रहा था कि नहीं हो रहा था? लॉजिक अपना क्लियर रखो, सीरीज बन कैसे रही है, कॉमन डिफरेंस ऐड होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है, सीरीज बनते जा रही है, यही हो रहा था। जीपी में क्या होता है, जीपी में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई होते जाता है, सीरीज बनते जाती है। जैसे लोग कोशिश कर लो, मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तुमको, तुम कोशिश कर लो, कॉमन डिफरेंस 5 आया ना, हाँ भैया आया है, कॉमन डिफरेंस 5 आया है। 0.04 में 5 मल्टीप्लाई करो, करो 5 मल्टीप्लाई, 0.04 इंटू 5 करो, 0.2 आ जाएगा, 0.2, 0.2 पे 5 मल्टीप्लाई करो इंटू 5, 1 आ जाएगा, 1, 1 में 5 मल्टीप्लाई करो इंटू 5, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 5, मिल गया ना फोर्थ टर्म, मिला कि नहीं मिला फोर्थ टर्म। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तुम्हारे लॉजिक्स भी क्लियर होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, तुम फॉर्मूले से करो सेम टाइम लगेगा, और तुम्हारे लॉजिक्स भी एट द सेम टाइम क्लियर होने चाहिए कि एपी सीरीज कैसे बन रहा है, प्लस हो के बन रहा है, जीपी सीरीज कैसे बन रहा है, मल्टीप्लाई हो के बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि अगर ए बी सी डी ये सब सीरीज है, ए बी सी डी ये सब सीरीज है, कभी भी याद रखना एपी सीरीज हो चाहे जीपी सीरीज हो, बी माइनस ए करोगे, पीछे वाले को आगे वाले से माइनस करोगे, पीछे वाले को आगे वाले से डिवाइड करोगे। यहां पर भी देख लो, ये देखो पीछे वाले को आगे वाले से डिवाइड किए, ये देखो पीछे वाले को आगे वाले से। ये गलती तो बिल्कुल नहीं करके आना, ये एकदम मतलब मूर्खों वाली हरकत करोगे तुम लोग एग्जाम में, अगर तुम लोग ए माइनस बी कर दिए तो। भाई पीछे वाले को आगे वाले से माइनस करना है एपी के केस में कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, और कॉमन रेशियो निकालने के लिए पीछे वाले को आगे वाले से डिवाइड। भैया ये सब बच्चों वाली बातें मत बताओ, अब खून में दौड़ रहा है हमारे। मैं बोला ठीक है सब बच्चे बोल रहे हैं तब हम मान लेंगे बात को। चलो फोर्थ का आंसर है सी। फिफ्थ देखो, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज बताओ, 10th टर्म। बोल रहा है ये जो सीरीज चल रही है 1 2 4, इसका लास्ट टर्म 10th टर्म है, 10th टर्म में बैठा कौन है ये बता दो हम लोग को, बस बस फिर हम घर चले जाएंगे, तुरंत हम 1 सेकंड में घर जाएंगे। आप ये बता दो 10वीं पोजीशन में कौन बैठा है जाके। बच्चे बोले हम बताते हैं। भैया आपसे पहले बताएंगे, आप जितनी देर में पेज निकाल रहे हो हम बता देंगे उतनी देर में। ठीक है, 1 2 4। चलो बेटा चलो, 2 3 4 5 6 7 8 9, 512, ये आ गया 10th टर्म, 512, ये आंसर है। ठीक है बच्चों, यस भैया, भैया हम तो आपसे पहले निकाल लिए, आप स्लो हो, कछुआ छाप भैया। मैं बोला ओके ओके ओके, बच्चे बच्चे मेरे से तेज होंगे, मेरे को खुशी होगी ना इस बात की। लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज बताओ, अप टू 7th टर्म, 7वें टर्म, 1 - 3 9 - 27। क्या बताना है, सिंपल शब्दों में 7वें टर्म की वैल्यू बतानी है, 7th टर्म निकालना है। ए जो है 1 है, आर जो है -3/1 -3 है, मेरे को क्या निकालना है, ए आर की पावर 6 निकालना है। तो ए आर की पावर 6 हो जाएगा 3 इंटू 2 3 4, 3 इंटू 2 3 4 5 6, 729, 729 खत्म बेटे खत्म। ठीक है बच्चे लोग, यस भैया। चलो जी, तो 729 यानी बी आंसर है हमारा, बी। चलो नेक्स्ट, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज x² x1 to 31 टर्म, मतलब सिंपल शब्दों में 31 टर्म निकालना है।
एक्स स्क्वायर x1, थर्टी वन टर्म निकालना है तो ए आर की पावर 30 निकालना है ना। हाँ भैया, ए क्या है एक्स स्क्वायर, आर क्या है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/x। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, ए आर की पावर 30 निकालना है तो ए इंटू आर की पावर 30 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1/x की पावर 30। 1 की पावर 30 तो 1 ही होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा तो 28 बच जाएगा, तो 1/x की पावर 28 आंसर। बस, तो ये 7th नंबर क्वेश्चन सी आंसर है, ये देखो x की पावर 28, सी इज द करेक्ट आंसर। 7th वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। कुछ नहीं, वेरिएबल क्वेश्चन दे दिया था, सीरीज क्या है एक्स स्क्वायर एक्स और 1। हमको क्या ले लेना है, ए निकाल लेना है, एक्स स्क्वायर है, आर निकाल लेना है 1/x है, ए आर की पावर 30 निकाल देना है, क्योंकि 31st टर्म का हम लोग को निकालना था वैल्यू। चलो जी चलो, देखो नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द सीरीज टू 7 टर्म। भाई सम का फॉर्मूला आ गया, फटाफट से सारे बच्चे पहले मेरे को निकाल के बताओ आर कितना आ रहा है। आर बताओ, आर क्या आर 1 से ज्यादा आ रहा है या आर 1 से कम आ रहा है, क्योंकि अगर आर 1 से ज्यादा आया तो अलग फॉर्मूला होगा, अगर आर 1 से कम आया तो अलग फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सीरीज को बोल रहा है -2 6 -18। ठीक है, 7th टर्म तक सम निकालना है मेरे को। ओके, तो पहले मेरे को ये बताओ ए कितना है -2, आर कितना है 6/-2, तो ये हो जाएगा -3। अब -3 1 से छोटा होता है, -3 कायदे से 1 से छोटा होता है, नंबर लाइन से इमेजिन करके देखो, इधर आता है तो छोटा होता है 1 से। ठीक है, तो हमको साइन ये वाला लगाना है, और आर जो है मेरा 1 से छोटा है, आर जो मेरा 1 से, तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, इस साइन को देख के तुमको फॉर्मूले को याद करना है, ए 1-r⁻⁴ ये तुम लोग को इस साइन को देख के फॉर्मूले को याद करना है। ठीक है, हमेशा याद रखना साइन अपन ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a-2 1 - -3 की पावर अप टू 7th टर्म निकालना है ना, तो 7 1 -3, तो ये हो जाएगा -2 3 की पावर 7 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 2188 अपॉन ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 4 5 47 इंटू 2 1094 नेगेटिव 1094 नेगेटिव। लो आ गया, सम का फॉर्मूला लगाया और कुछ भी नहीं किया मैंने, 1094 नेगेटिव, 8 का आंसर ए। लो जी, इसको नोट कर लो आराम से, आराम से नोट कर लो। ये सीरीज था, मैं ए निकाला, मैं आर निकाला। सबसे पहले मैं आर को चेक किया, क्यों चेक किया, क्योंकि मैं तुम लोग को बताया था अगर तुम्हारा आर 1 से छोटा आ रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर आर 1 से बड़ा आ रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ट्रिक भी बताया था याद करने की। ठीक है, तो मैंने देखा कि मेरा आर जो है वो 1 से छोटा आ रहा है, -3 आ रहा है, -3 1 से छोटा होता है। ठीक है, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, और इस फॉर्मूले में ए की जगह ए डाल दिया, आर की जगह -3 और एन की जगह 7th टर्म तक मुझे सम निकालना था, 7 टर्म तक 7 डाल दिया। ठीक है, ठीक है, यस भैया। चलो नेक्स्ट देखो,
द सम ऑफ द सीरीज 243, 81, 27 टू 8th टर्म। बोल रहा है सम ऑफ सीरीज बताओ टू द 8वें टर्म तक सम बता दो, बस फिर घर चले जाना, ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन। 243, 81, 27, 27 डॉट 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 8वें टर्म तक मेरे को सम बताना है। ठीक है, तो ए बता दो फटाफट से 243, आर बता दो 81 अपॉन 243, तो ये कितना आ जाएगा 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो अब 1/3 मेरे को बताओ सारे बच्चे, 1 डिवाइडेड बाय 3, क्या ये 1 से छोटा है? हाँ, 0.3333 क्या है, 1 से छोटू है। अब 1 से छोटू है तो 1 इज ग्रेटर देन आर आ रहा है, 1 इज ग्रेटर देन आर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा 243 1 माइनस 1/3 की पावर 8 अपॉन 1 माइनस 1/8, 1/3 सॉरी। ठीक है, तो अब यहां पर हम निकालते हैं 3 इंटू 2 3 4 5 6 7 8, 6561, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2/3। ठीक है, तो 6561 माइनस 1 बेसिकली 6560 अपॉन 6561 हो जाएगा ये। 2/3, ये कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सिंपल सॉल्व कर देते हैं हम लोग, जैसे नॉर्मल सॉल्व होता है। 6561 से डिवाइड हुआ, इंटू हुआ 243 से, फिर इंटू हुआ 3 से, फिर डिवाइड हुआ 2 से, तो ये आ रहा है 364.44, 364.44 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ऑप्शंस में चेक करेंगे 364.44 कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो देखो सेकेंड और थर्ड को बेसिकली सॉल्व चेक करना पड़ेगा। 30 इंटू 36 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 30, नहीं 36 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 9, 36 इंटू 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9, नहीं ये भी नहीं है, डी है आंसर इसका, डी। नन ऑफ दीज है, कुछ भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। लो इसको नोट डाउन कर लो फास्ट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। यस भैया, सम ऑफ द सीरीज बताओ 1/√3, 1 3/√3 टू 18th टर्म, 18th टर्म तक का बताना है। चलो ठीक है, बता देते हैं। 1/√3 1 प्लस 3/√3 18th टर्म तक का बताना है। तो चलो सबसे पहले ए कितना है, 1/√3 है। आर कितना आएगा, 1/1/√3, तो बेसिकली √3 आ जाएगा। और √3 की वैल्यू अगर तुम लोग निकालोगे तो ये आती है 1.73, तो बेसिकली आर इज ग्रेटर देन 1 हो गया, आर इज ग्रेटर देन 1 हो गया। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आर की पावर n माइनस 1 लगेगा, ये लगेगा सम का फॉर्मूला। ठीक है, सम टू 18th टर्म, अप टू 18th टर्म। तो ए कितना है 1/√3, आर कितना है √3 की पावर 18 माइनस 1 अपॉन √3, एक सेकेंड ना, अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात, इजी। हाँ, अब हम लोग √3 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो सोचो सोचो, 2 √3 क्या होता है, तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है भैया। 2 √3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 होता है। तो मैं बोला 18 √3 है, तो क्या मैं सिंपल बोल सकता हूँ 9 3 है? 18 बार √3 को क्या मैं सिंपली 9 बार 3 बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। तो सीधा 3 की पावर 9 निकालते ना, खत्म। 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1, यार है 19,682 अपॉन √3 माइनस 1, 1/√3। आंसर का फॉर्मेट क्या है तुम लोग देख सकते हो, तो फॉर्मेट देख के तुम अंदाजा बिल्कुल लगा सकते हो।
1 प्लस रूट 9891 और √3 है। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली हम लोग तोड़ नहीं सकते इसको, और तोड़ना है तो फिर ऑप्शंस को भी तोड़ना पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी। अब मैं तो यही बोलूंगा कि तोड़ दो, एक काम करो तोड़ दो, इससे हमको आसानी होगी, हम लोगों को सॉल्व करने में आसानी होगी। नहीं तो अदरवाइज फिर सॉल्यूशन लंबा जाएगा। जैसे ये देखो, मैं तुम लोग को करके दिखाऊं, 682 अपॉन √3 इंटू √3 माइनस 1 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 19,682 अपॉन 3 माइनस √3 हो जाएगा। ऐसे करके जा रहे हैं, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे फॉर्मूला बनेगा, ऊपर फॉर्मूला, तो लॉन्ग टर्म चला जाएगा। उससे बेटर फॉर्मूले को इसके बाद से तोड़ दो, इसके बाद से पूरा सॉल्व कर दो कैलकुलेटर पे। कैसे, 3 का रूट निकालो, यार है 1.7320, इसमें -1 करो, यार है 0.7320, 0.7320। अब इसको रहने दो 0.7320, याद रखना, √3 निकालो, मल्टीप्लाई करो 0.7320 को, तो नीचे आ रहा है 1.2678, 1.2678 ऊपर वाले से डिवाइड कर दो, 19682 डिवाइड मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 15,523.78। ये आ रहा है इसको सॉल्व करने से कैलकुलेटर पे, मतलब कैलकुलेटर पे नॉर्मल जैसे तुमको सॉल्व करना है वैसे करो। अब मैं मान के चल रहा हूँ भाई, आज जब इतने आगे हम लोग मैथमेटिक्स से पहुंच चुके हैं, तुम लोग कैलकुलेटर से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मल सी प्रॉब्लम है ये रूट है ना, या -1 है, फिर डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से ही आएगा। अब ऑप्शन में आ जाओ और ऑप्शन में चेक कर लो फटाफट से। तो क्या है, 1 प्लस √3 है, 3 रूट प्लस 1, ठीक है, मेमोरी प्लस में डाल दो इसको, 3 रूट डिवाइड मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 0.66 आ रहा है, इंटू करो 9841 से, तो ये आ रहा है तुम्हारा 6238। तो ये तो आंसर नहीं है तुम्हारा। एक सेकंड रुको, फिर से ट्राई करते हैं। √3 आ गया, इसमें प्लस करो 1 को, तो 2.7320, 3 रूट 1.7320, तो 2.7320 को अपन डिवाइड करेंगे 1.7320 से, तो यार है 1.57, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9841 से, तो यार है 15,522.87। इधर भी वही आ रहा था। हाँ, ऑलमोस्ट सेम आंसर आया है, ऑलमोस्ट सेम आंसर आया। राउंडिंग ऑफ की वजह से ये तुम लोग को डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ए आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ₹1 का डिफरेंस है मात्र, 23 है या 22 है, वो भी राउंडिंग ऑफ की वजह से। ठीक है, तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि इतना सॉल्व करके तुम लोग को आंसर फॉर्मेट में लाने से बेटर कैलकुलेटर से तुम इसका सोल्यूशन निकाल लो मैथमेटिकली। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो फास्ट। ठीक है बच्चा पार्टी, यस भैया, तो मैथमेटिकली सॉल्व करना, ए ऑप्शन तुम्हारा यहाँ सेटिस्फाई कर दे रहा है। ठीक है, मैथमेटिकली सॉल्व करना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू कि तुम आंसर को फॉर्मेट में लेके आओ। सोच रहे हो तुम लोग इस फॉर्मेट में लाओगे आंसर को, कितना लंबा सॉल्व करके लाओगे। ठीक है, तो उससे बेटर यही है। चलो ठीक है भैया, समझ गए हम आपकी बात। ओके, चलो आगे बढ़ो। सेकेंड टर्म ऑफ जीपी 24 है और फिफ्थ टर्म 81 है, तो सीरीज कौन सी बताओ। सेकेंड टर्म बता दिया है, फिफ्थ टर्म बता दिया है। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मेरे पास सी ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सेकेंड टर्म 24 है। सोचने वाली बात है, देखो ना ध्यान से, क्या सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसका सेकंड ऑप्शन 24 है। हाँ, अब एक काम करो, चेक करो जीपी में है ये, चेक करो, 24 डिवाइडेड बाय 16, 1.5, 36 डिवाइडेड बाय 24, 1.5, 54 डिवाइडेड बाय 36, 1.5। ओके, फटाक से फिफ्थ टर्म निकालो तो, 54 इंटू 1.5, 81 आ रहा है। ओ भाई साहब, क्या मेरे को ऐसे ही आंसर मिल गया, मतलब क्या लड्डू खिला दिया। फटाफट से बताओ, क्या क्वेश्चन ने लड्डू खिला दिया, ऐसी आंसर मिल गया हवा हवा में। ठीक है, क्योंकि सी ऑप्शन में था। चलो ठीक है, पर फिर भी इसका ऑफिशियल तरीका बताता हूँ कैसे सॉल्व होता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्या है, सेकेंड टर्म 24, फिफ्थ टर्म ठीक है, क्या मेरे को क्वेश्चन यही देके रखा है,
सेकेंड टर्म 24 और फिफ्थ टर्म 81। फटाफट से बताओ, क्या क्वेश्चन ने मेरे को यही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके रखी है? हाँ, मेरे को एक बात बताओ, एकदम सिंपल इंटू 100 कर देता हूँ इसको। क्या मैं इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट डिवाइड करूं, क्या कुछ होगा? क्या जिंदगी में कुछ चेंजेस आएंगे? बिल्कुल आएंगे भैया, आंसर ही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आंसर ही मिल जाएगा। ए कैंसल, ये कैंसल हुआ, एक आर कैंसल हुआ, 3 आर बच गए। आर क्यूब इज इक्वल टू 81/24। फटाफट से बताओ, क्या जैसे वहां पर एपी में क्या हो रहा था? एपी में फर्स्ट टर्म दिया हुआ था, फोर टर्म दिया हुआ था। a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, ए प्लस 4 माइनस वन इंटू डी, दोनों को सॉल्व कर दे रहे थे। एक बार d की वैल्यू नहीं मिल जा रही थी, एक बार a की वैल्यू मिल जा रही थी। यहां पर क्या कर दे रहे हैं? यहां पर डिवाइड कर दे रहे हैं। यहां पर मेरे को फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया हुआ है, मैं उनको फॉर्मेट में डाला और दोनों को डिवाइड कर दिया, मेरे को r मिलने वाला है। सारे बच्चे बताओ, क्या मेरे को r मिलने वाला है जिंदगी में? हाँ, r मिलने वाला है मेरे को जिंदगी में। बताओ फटाफट से बताओ, r कितना आ रहा है? क्यूब रूट ऑफ 81 और 24। बताओ r कितना आ रहा है? क्यूब रूट ऑफ 81 और 24, r की वैल्यू बताओ। बोलो बच्चों, r की वैल्यू बताओ। 81 डिवाइडेड बाय 24, 3.375। क्या आ रहा है? 1.5 आ रहा है। r की वैल्यू क्या 1.5 आ रही है? यस भैया, 1.5 इज द वैल्यू ऑफ r। r की वैल्यू मिल गई? यस मिल गई। अब क्या निकालना है मेरे को? फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालना है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर की पावर 2, और फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर की पावर 3। पहले तो 1.5 को कहीं भी डालो और ए की वैल्यू निकाल लो। एक काम करो, यहां डालो, यहां 1.5 को यहां डालो और ए की वैल्यू निकालो। 24 डिवाइडेड बाय 1.5, 16 आ रहा है ए। ए की वैल्यू आ गई 16। 16 इंटू 1.5 का स्क्वायर, 16 इंटू 1.5 का क्यूब, 1.5 इंटू इज इक्वल टू इंटू 16, 36। 1.5 इंटू इज इक्वल टू इंटू 16, 54। क्या मेरे को फटाफट से बताओ, सीरीज रेडी है? 16, 24, 36, 54, 81। बताओ क्या रेडी है? बोलो बच्चों, आई बात समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? ये ऐसे ही क्वेश्चन एपी में देखे थे, बीच के बंदर गायब हो गए थे, हमको लेके आना था ढूंढ के उन लोगों को। ऐसा सेम क्वेश्चन एपी में देखे थे, वहां एपी का फॉर्मूला लगा रहे थे, यहाँ जीपी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। सेकेंड टर्म का इंफॉर्मेशन था, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला लगाया। फिफ्थ टर्म का इंफॉर्मेशन था, फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला लगाया। दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से आर की वैल्यू मिल गई मेरे को 1.5। आर की वैल्यू को कहीं भी डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, सेकंड में डाल दो, ए मिल जाएगा। मैं क्या किया, फर्स्ट में डाल दिया, ये देखो ए मिल गया मेरे को 16, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने थर्ड टर्म निकाल लिया, ए आर की पावर 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म निकाल लिया, ए आर की पावर 4 माइनस 1, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ऑफिशियल तरीका था। अनऑफिशियल तरीका तो हम लोग भाई देख के निकाल दिए थे, देख के निकाल दिए, और कुछ चेक ही नहीं करना पड़ा, देखे जीपी चेक किए, निकाल दिए तुरंत, ठीक है। अनऑफिशियल तरीका, ऑप्शन से खेल गए थे, और ये वाला हो गया ऑफिशियल तरीका। इसको नोट डाउन कर लो फास्ट। चलो बेटा जी, चलिए आगे। हाँ भैया बिल्कुल, चलो आगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखो सारे बच्चे, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन। बोल रहे सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ अ जीपी 39 है। बोल रहे 3 नंबर जीपी में, उसका सम 39 है। चलो चेक करो, ये जीपी में है? नहीं है, जीपी में नहीं है ना, ये चेक कर लो एक बार। 27 डिवाइड बाय 3,
9 आ रहा है, नहीं है जीपी में। 3 डिवाइड बाय 9 ये भी जीपी में नहीं है। 9 डिवाइड बाय 3 ये जीपी में है। 27 डिवाइड बाय 9 ये भी जीपी में है। हाँ चलो, ये सी ऑप्शन ही जीपी में एक दिख रहा है मेरे को। तीनों को ऐड करके देखो, 3 + 9 + 27 39 आ रहा है, ठीक है। और प्रोडक्ट करके देखो, 3 × 9 × 27 729 आ रहा है। ओके, सी आंसर है, सारी चीजों को सेटिस्फाई करा रहा है, ठीक है। ओके भैया, 13 नंबर क्वेश्चन देखो। इन अ जीपी प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ना, फर्स्ट 3 टर्म्स का 27/8 है, तो मिडिल टर्म बीच वाला टर्म कौन सा है ये बताओ। चलो ठीक है, तो ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एकदम मस्त तरीका बता रहा हूं तुम लोग। मेरे को एक बात बताओ, एक जीपी फॉर्मेशन करता हूं, 2 4 और 8 कर लेता हूं। अब मेरे को सारे बच्चे मेरे साथ कॉपरेट करेंगे, तभी मेरे को तुम लोग को ये ट्रिक कम्युनिकेट करने में कामयाब हो पाऊंगा। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं 4 को ए मान लूं, मैं मान रहा हूं, मेरी मर्जी, मैथ्स में असम्पशन ले सकता हूं मैं 4 को ए मान रहा हूं, तो मेरे को एक बात बताओ, 2 कैसे आएगा? 2 कैसे आएगा फटाफट से बताओ। क्या मैं एक मिनट रुको, एक मिनट पहले ये बता दो आर कितना है, पहले यही बता दो मेरे को आर कितना आ रहा है, तब फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इस सीरीज का आर कितना है? 4 डिवाइडेड बाय 2 2 है, 8 डिवाइडेड बाय 4 2 है, ठीक है, आर 2 है। अब मेरे को बताओ, मैं जानबूझ के 4 को ए मान रहा हूं, तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को ये 2 लाना है 2, तो कहना इसे, अगर मैं इसको आर से डिवाइड करूं, ए डिवाइड बाय आर करूं, तो मेरे को 2 मिल जाएगा। मतलब ए के पहले वाला नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा? ए के पहले वाला नंबर, मतलब मैं तुम लोग को ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मेरे को जीपी सीरीज में पीछे की तरफ ट्रेवल करना है, तो मेरे को डिवाइड करते हुए जाना पड़ेगा, और मेरे को अगर जीपी सीरीज में आगे की तरफ ट्रेवल करना है, मेरे को मल्टीप्लाई करते हुए जाना पड़ेगा। एग्री हो तो बोलो हाँ। अभी लाइव एग्जांपल लेंगे, 2 4 8 16 32, मान लो ये ए है। चलो, इस जीपी सीरीज में हम लोग पीछे ट्रेवल करते हैं, पीछे ट्रेवल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो 2, 4 आ गया, 4 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो 2 आ गया, ठीक है। तो मैं देखा कि जब मैं पीछे जा रहा हूं तो मेरे को डिवाइड करना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, आगे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? आगे जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 8 × 2 16, 16 × 2 32। तो क्या मैं कॉमन कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं कि किसी भी जीपी सीरीज में अगर मेरे को पीछे जाना है तो मेरे को डिवाइड 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 करना पड़ेगा, और अगर मेरे को आगे जाना है मेरे को मल्टीप्लाई 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 करना पड़ेगा। एज सेम एज एपी सीरीज में जब हम लोग पीछे जाते हैं माइनस 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 करते हैं, आगे जाते हैं तो प्लस प्लस और प्लस करते हैं, ठीक है, याद है ना? 1 3 5 7 9 11। अगर मैं 7 से पीछे जाऊं, 7 - 2 5, 5 - 2 3, 3 - 2 1। पीछे जाते हैं तो माइनस करते हैं, आगे जाना है तो 7 + 2 9, 9 + 2 11। तो क्या तुम लोग ये कॉमन कंक्लूजन जीपी सीरीज और एपी सीरीज दोनों के लिए ड्रॉ कर सकते हो कि अगर मेरे को किसी जीपी सीरीज के रिवर्स ऑर्डर में जाना है तो मैं उसको डिवाइड 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 करूंगा कॉमन रेशियो से, और अगर आगे की तरफ फॉरवर्ड जाना है तो मल्टीप्लाई 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 करूंगा कॉमन रेशियो से। सेम फॉर एपी, अगर मेरे को रिवर्स ऑर्डर में जाना है मैं माइनस करते जाऊंगा कॉमन डिफरेंस को, और मेरे को आगे जाना है मैं प्लस करते जाऊंगा। क्या ये चीज में एग्री हो? फटाफट से बताओ। इजी? हाँ, अब देखो यहां पर मेरे को एक बात बताओ, मैंने किया क्या एक्चुअल में? मैंने कंटेक्स्ट क्या था, मैं क्या किया? मान लो मेरी सीरीज में सिर्फ 3 ही नंबर है, मेरी सीरीज में सिर्फ 3 ही नंबर है, मैं ऐसा बोल रहा हूं तुम लोगों को क्योंकि क्वेश्चन बोल के रखा है, क्वेश्चन ही बोला है 3 है, क्वेश्चन बोला 3 तो मैं भी बोल रहा हूं 3, और मैं इसको ए मान रहा हूं। तो मेरे को जब ये निकालना है, मेरे को ए को आर से डिवाइड करना पड़ेगा कॉमन रेशियो से, जब मेरे को पीछे जाना है तो, और मेरे को आगे जाना है तो मेरे को ए को आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो यही करना पड़ेगा मेरे को? फटाफट से बताओ। अगर 4a है तो मेरे को अगर पीछे आना है तो उसको मेरे को कॉमन रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा, और आगे जाना है तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोला है पता है तुम लोग को? अब देखो जलवा, क्वेश्चन ये बोला है कि 3 नंबर जीपी में है, तीनों का प्रोडक्ट 27/8 है, तीनों का प्रोडक्ट, तो ये 3 नंबर जीपी में है, तीनों का प्रोडक्ट 27/8 है। मेरे को बोला है बीच वाले का वैल्यू बताओ, बीच वाले का वैल्यू पूछा है। ये आर और आर कैंसिल हो गया,
ए क्यूब इज इक्वल टू 27/8। इसको तो मिटा ही दो, अब तुम लोग लॉजिक समझ गए हो तो मिटा देते हैं सबको। हाँ, ए क्यूब इज इक्वल टू 27/8, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27/8 का क्यूब रूट, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। खत्म बेटे खत्म। ठीक है, तो ए बीच वाले को मान लिया, ए अपॉन आर उसके पहले वाले को, ए इंटू आर उसके बाद। इजिएस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी मच लॉजिकल, बहुत ज्यादा लॉजिकल वे है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को लॉजिक से ही सॉल्व करते हैं। लॉजिक तुम्हारा जितना तेज दौड़ेगा, ट्रेन की रफ्तार पकड़ लेनी चाहिए। गाना याद आ गया मेरे को एक मूवी का, सर्राती रफ्तारें हैं, आगे बस मंजिल है, पीछे हवाएं हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन करो। और इस टाइप के लॉजिक देखो, ये सब चीजें किताबी ज्ञान नहीं है बेटा, ये नॉलेज है। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तुम लोग जितना तेज अपने कॉमन सेंस लॉजिक दिमाग को दौड़ाओगे और अंडरस्टैंडेबिलिटी रखोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा माइंड ब्रॉडर सेंस में भागेगा, उतना ज्यादा तुमको क्वेश्चन सॉल्विंग करने में आसान। तुम क्वेश्चन देखोगे, तुम बोलोगे अरे इसका आंसर, तुम्हारा क्वेश्चन देखे तुम्हारा आंसर, दिमाग इधर से आंसर शूट कर देगा इतना ज्यादा। उसको मैं तीसरी आंख बोलता हूँ मेरी भाषा में, उसको तीसरी आंख बोलता हूँ, पर मैं अभी क्लास में यूज नहीं कर रहा हूँ। क्यों? पहली बार में किसी बच्चे की तीसरी आंख नहीं खुलती है, ये भी मैं तुम लोग को बता दूं। तो इफ यू फील लाइक कि तुमको एक बार में नहीं बनता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप उन बच्चों में से हो जिनको आगे चल के मैथ्स बनेगा। क्यों? क्योंकि पहली बार में किसी को नहीं बनता, ये फैक्ट है। तो आप ऐसा मत सोचो कि आप रेयर हो, आप ही को नहीं बनता, ऐसा मत सोचो, पहली बार में किसी को नहीं बनता। ठीक है, इजी क्वेश्चन तो सबको बन जाते, चना मुर्रा इजी क्वेश्चन तो मैं किसी को भी पढ़ा दूं, क्लास 10th 8th 7th 8th के बच्चे को भी पढ़ा दूं इजी क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन की मैं बात करूं, टफ क्वेश्चन एक बार में किसी को नहीं बनते। ठीक है, तो यहां पर लिख लो रेफरेंस के लिए, ए अपॉन आर, ए इंटू आर वाला लॉजिक लगेगा। चलो 14 क्वेश्चन देखो। इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, आज आप 1 पैसा सेव कर रहे हो, 2 पैसा नेक्स्ट डे आप 2 पैसा सेव कर रहे हो, 4 पैसा सक्सीडिंग डे, उसके बाद 4 पैसा सिलेक्ट कर रहे हो, सेव कर रहे हो, तो ऑन देन टोटल सेविंग 2 हफ्ते में कितनी सेविंग हो जाएगी आपकी, ये बताओ। ठीक है, 2 हफ्ते में सेविंग बतानी है। 2 हफ्ते में 2 हफ्ते में मेरे 14 दिन होते हैं, 14 दिन। तो ये देखो सिंपल शब्दों में क्वेश्चन ये बोल रहा है 1 2 4 एंड सो ऑन, 14th टर्म बता दो, 14 टर्म तक का सम बता दो। क्वेश्चन यही बोल रहा है ना। 2 हफ्ते मतलब 14 दिन होते हैं ना, तो पहले दिन आप 1 पैसा डाले गुल्लक में, दूसरे दिन आप 2 पैसा डाले गुल्लक में, और तीसरे दिन आप 4 पैसा डाले गुल्लक में। आपको पता नहीं चला और आप जीपी सीरीज फॉर्म करने लग गए। क्या करने लग गए? जीपी सीरीज। आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो 2 से, जो भी अपना अमाउंट ऑफ सेविंग करते हो गुल्लक में उसका मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। 2 हफ्ते के बाद आपके कितने रुपए हैं गुल्लक में, ये बताओ। तो 2 हफ्ते मतलब 14 दिन, तो 14 तक का सम निकाल दो। आर जो है वो 1 से बड़ा है, तो फॉर्मूला बनेगा ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये फॉर्मूला बनेगा सम का अप टू 14th डे। तो ये हो जाएगा ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, तो 2 की पावर 14, 2 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 माइनस 1, 163 168 16383। ठीक है, पर ये चीज, एक चीज ध्यान में रखना, ये जो तुम्हारा आंसर आया है, ये मैंने जो सीरीज बनाई वो पैसे में है, पैसे में, पर आपको ऑप्शन रुपीस में दिया है। ठीक है, तो आप इसको रुपीस में कन्वर्ट करोगे, तो किसी भी चिल्लर पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो 16383 को आप 100 से डिवाइड कर दो, तो आपको रुपीस मिल जाएगा 163.83, ये आपका रुपीस में आंसर आ गया। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देख लो 163.83 कहाँ है, ये देखो सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन था, बस एक नॉर्मल जीपी का क्वेश्चन था जिसको एक वर्ड प्रॉब्लम में फ्रेज करने की कोशिश की गई है। ठीक है, 1 पैसा आज डालोगे, 2 पैसा कल डालोगे, 4 पैसा परसों डालोगे, जीपी बन गया। 14 दिन में कितने पैसे हो जाएंगे, तो 14 टर्म तक का सम निकालना था। बस ये ध्यान में रखना, आंसर पैसे में आएगा तो उसको रुपीज में कन्वर्ट जरूर कर लेना। ठीक है, आया क्या बात समझ में, तो बोलो हाँ। बच्चे बोल रहे भाई इजी भैया, चिल्लर कर रहे हो आप, चिल्लर, चिल्लर वाले क्वेश्चन में चिल्लर वाला काम हो गया। हाँ भैया, चलो अब ये 2 क्वेश्चन तुम लोग को देख के डरावने लगेंगे, 15 और 16 नंबर क्वेश्चन, इसको मार्क करो इजीएस्ट, इजीएस्ट मार्क करो। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में
सॉल्यूशन करने नहीं आएगा। हमारे को 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करके आना है हमको। अब मैं तुमको बताता हूं, ये कस्टम फॉर्मूला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? कस्टम फॉर्मूला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक्चुअल में 11वीं 12वीं के बच्चे, हम जैसे बच्चे जो मैथ्स लिए थे वो प्रूफ करते थे। मैं खुद प्रूफ किया हूं इसको। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, पर यहां प्रूफ थोड़ी करना है, यहां तो निंजा टेक्निक लगानी है। तो फटाफट से प्रॉब्लम सॉल्व करने की निंजा टेक्निक। बोल रहा है सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज इज, बोल रहा है इनमें से, ये तीनों में से कौन सा कस्टम फॉर्मूला इस सीरीज में लगेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, मैनुअली मैनुअली बताओ सारे बच्चे एक बात। अगर मैं शुरू के 2 टर्म को प्लस कर दूं, कितना आ रहा है? शुरू के 2 टर्म को प्लस कर दो। एक काम करो, 2 को भी मत करो, 3 को कर दो, तुम लोग को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम लोग एग्जाम में 2-3 बार चेक करें, हम एक ही बार चेक करेंगे। शुरू के 3 टर्म को प्लस कर दो, कितना आ रहा है बताओ? 4 4 4 प्लस 4 4 प्लस 4, कितना आ रहा है? 492 आ रहा है, 492। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इनमें से कोई एक कस्टम फॉर्मूला सही है तो क्या वहां n की जगह 3 डालने से मेरे को आंसर 492 मिलना चाहिए? हाँ या नहीं बताओ। अगर इनमें से एक कस्टम फॉर्मूला सम का सही है तो वहां 3 डालने से मेरे को आंसर 492 मिलना चाहिए। शुरू के 3 टर्म सम का फॉर्मूला है, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बताओ। n की जगह मैं 3 डाल दूंगा तो मेरे को 3 टर्म का सम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए भैया, बिल्कुल मिलना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए से। ऑप्शन नंबर ए में सारे बच्चे n की जगह 3 डालो, 3 डालो। तो यहां मैं लिखता हूं 4/9 10/9 10 की पावर n-1 -n ब्रैकेट क्लोज। ओके, चलो मैं n की जगह 3 डालूंगा, ये हो जाएगा 4/9 10/9 10 की पावर 3 -1 -3। चलो इसको करो सॉल्व, सारे बच्चे खुद सॉल्व करेंगे, मैं अपना खुद सॉल्व करूंगा। 2 3 -1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 9 -3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9। ओके बच्चों, 492 आ रहा है, इसको लगाने से आ रहा है 492। कस्टम फॉर्मूला अप्लाइड, ए आंसर है। बताओ कितना लाइन लग भाई, कितना बड़ा सॉल्यूशन है। मैं सच्ची बता रहा हूं, 1.5 पेज का सॉल्यूशन है ये, सही बता रहा हूं तुम लोग को। 11th-12th के बच्चे हो तुम, अगर मैं 11th-12th वाले बच्चों को पढ़ा रहा होता, मैं इसको 1.5 पेज में सॉल्व कराता, सही में 1.5 पेज में। तो ऑप्शन से खेल गए हम लोग। ऑप्शन में फॉर्मूला दिया हुआ था, n की जगह मैंने 3 डाल दिया। ठीक है, n की जगह मैंने 3 डाल दिया, तो चाहे मैं मैनुअली निकालूं 492 आ रहा है, और चाहे मैं इस फॉर्मूले में डाल के, ऑप्शन में फॉर्मूला दिया था मेरे को, मैं यहां n की जगह 3 डाल के देखा, मैं चेक किया क्या जो मैनुअली करने से आ रहा है वो इस फॉर्मूले से भी आ रहा है। अगर हाँ आ रहा है, इसका मतलब यही वो फॉर्मूला है जो मुझे चाहिए था, यही वो फॉर्मूला है सम का जो मुझे चाहिए था। क्लियर हो गई क्या बात? कैसे फॉर्मूला ढूंढते, क्लियर हो गई बात? ठीक है बच्चों, क्या दिया था क्वेश्चन में? 4 प्लस 44 प्लस 444 डॉट 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 डॉट, बोल रहा था सम का फॉर्मूला बताओ, सम का फॉर्मूला बताओ हमको, ऐसा बोल रहा था क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं क्या किया, मैंने कस्टमरी ऐड किया। कस्टम, मैं देखा ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है। सारे बच्चे अगर आप सम के फॉर्मूले की खूबसूरती को भूल जाओगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, सीधी बात। सम के फॉर्मूले की खूबसूरती क्या होती थी कि अगर मैं n की जगह 2 डाल दूं तो वो फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म का मेरे को आंसर दे देता। अगर मैं n की जगह 3 डाल दूं तो वो मेरे को फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का आंसर दे देता था। ये सम के फॉर्मूले की खूबसूरती है। तो यहां पर फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म करने से 492 आ रहा है मैनुअली, मैनुअली मतलब कैलकुलेटर में। ये देखो 444 प्लस 44 प्लस 4, 492 आ रहा है। पर मेरे को मैनुअली चेक किया, क्यों किया? क्योंकि मेरे को ऑप्शन के साथ खेलना था। मैं गया ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में मेरे को ये भाई साहब मिले,
बोले मैं ही हूं सम का फॉर्मूला। मैं बोला अच्छा। बोले हाँ चेक कर लो। मैं बोला कैसे चेक करूं? 3 डाल के देख लो। अगर आप 3 डाले और मैं आपको 3 टर्म तक का सम दे दिया तो मैं ही हूं फॉर्मूला। ट्राई करके देख लो, पहले सब ट्राई करो फिर सही चुनो, वही वाला सीन है। तो मैं बोला चलो आज तुमको आजमा के देखते हैं। एन की जगह मैंने 3 डाल दिया, एन की जगह मैं 3, और मैं चेक किया क्या मेरे को वही मिल रहा है जो मेरे को मैनुअली कैलकुलेटर पे मिल रहा था। तो मैंने सॉल्व किया इसको, ये जो सामने तुम लोगों को दिख रहा है बहुत इजी सा सॉल्यूशन है इसका, ये इसको मैं सॉल्व किया, मेरे को 492 मिल गया। क्लियर हो गई बात? तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है, क्योंकि ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, ये सीरीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके बच्चों, यस भैया यस। चलो अब मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं 16 नंबर सेम क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन करके बताओ। 16 नंबर सेम क्वेश्चन है, 16 नंबर करके दिखाओ। ठीक है बेटा जी, यस भैया। देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे, सेम ही क्वेश्चन है वैसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो 0.1 0.11, ठीक है, डॉट 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 डॉट, सम का फॉर्मूला बताना है, कस्टम फॉर्मूला। तो इसको पहले ऐड कर लो तीनों को, और मैनुअली कितना आ रहा है ये बता दो। 0.111 प्लस 0.11 प्लस 0.1, ये आ रहा है 0.321। एक बार और चेक करना है मेरे को। हाँ 0.321 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। हाँ तो ये आ रहा है। अब मैं एक एक करके ऑप्शंस में चेक करूंगा। मेरे शुरू के एक फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म करने से ये आ रहा था। तो मेरे को तो अब ऑप्शन में सम के फॉर्मूले दिए हुए, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन सम ही पूछा है, तो इसका मतलब ऑप्शन में सम के फॉर्मूले मेरे को दिए हुए। तो मैं एक एक करके 3 डाल के देखूंगा इन फॉर्मूलों में। जहां पर मेरे को आंसर ये मिल गया मैं समझ जाऊंगा वही मेरा कस्टम फॉर्मूला है, जिसका मुझे हाँ इंतजार, बस वही है। तो ऑप्शन नंबर ए ट्राई करते हैं। 1/9 n माइनस, चलो यहां से इसको उठा के लिए चलते हैं ऑप्शंस को। लो जी लो, ऑप्शंस हमारे घर आए हैं। ठीक है, 1/9 n माइनस 1 माइनस 0.1 की पावर n, तो मैं n की जगह 3 डाल रहा हूं इस वाले फॉर्मूले में, n की जगह 3, 1/9 3 माइनस 1 माइनस 0.1 की पावर 3। चलो तो 0.1 इंटू इज इक्वल टू -1, तो हो जाएगा 0.999 माइनस 3 2.001 डिवाइडेड बाय 9, तो यार 0.222 आ रहा है, 2223333 आ रहा है। तो ये तो गलत हो गया, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मेरे को 0.321 चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है, ये सम का सही फॉर्मूला नहीं है। चलो दूसरा ट्राई करते हैं, 1/9, ऑप्शन नंबर ए ट्राई किया मैंने, ऑप्शन नंबर बी ट्राई कर रहा हूँ। 1/9 n माइनस 1 माइनस 0.1 की पावर n अपॉन 9, ये होल अपॉन 9 है ना, इसको पढ़ने में तुम लोग गलती मत करना। तो ये सेकंड है, तो यहां पर मैं डालता हूँ 1/3, 1/9 सॉरी, 3 माइनस 1 माइनस 0.1 की पावर 3, यहाँ ना स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे अपॉन 9। ठीक है, 0.1 इंटू इज इक्वल टू -1, ये हो गया 0.999, 3 माइनस 0.999, ये हो गया 2.001, डिवाइड कर दो 9 से और फिर डिवाइड कर दो 9 से। ओके एक सेकेंड, कुछ गलत किया मैं, रुको रुको, 0.1 इंटू 2 3 -1, तो ये प्लस में है, 3 से माइनस होगा, तो 2.001 डिवाइड कर दो 9 से,
और फिर डिवाइड कर दो 9 से, तो ये 0.024 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है 0.024, तो ये भी नहीं है आंसर। ठीक है, n माइनस 1 माइनस 0.1 की पावर n अपॉन 9, ये भी नहीं आंसर। रुको, बी था इसका तो आंसर। रुको, यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या, लेट मी चेक। ओके बच्चों, देखो देखो यहाँ पर क्या सीन है समझो, ये जो 9 है ना, ये सिर्फ इसके नीचे है, ये सिर्फ इसके नीचे, इस वजह से गड़बड़ी हुई। ओके समझे, और यहाँ पर ये थोड़ा सा, इसलिए प्रिंटिंग में थोड़ा सा यहाँ पर गलती हुई। ये जो 9 है वो सिर्फ इसके नीचे है। 0.1 इंटू 2 3 माइनस 1, तो ये हो गया 0.999 डिवाइडेड बाय 9 करो इसको, क्या गया 0.111। अब -3 करो, क्या गया 2.899 और फिर इसको 9 से डिवाइड करो तो 0.321, ये देखो एग्जैक्ट आ गया, एग्जैक्टली आ गया 0.321। ये जो डिवाइडेड बाय 9 है, ये देखो इसको यहाँ पर ध्यान से देखो, ये डिवाइडेड बाय 9 जो है वो सिर्फ इस जोन में लगा है, इस वाले जोन में नहीं लगा है, तो इसी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है बच्चों, तो सेकंड ऑप्शन क्या मेरा सम का फॉर्मूला सेटिस्फाई करा दिया? क्या मेरा सेकंड ऑप्शन सम का फॉर्मूला सेटिस्फाई करा दिया? मुद्दा यह है कि इंस्टीट्यूट की बुक में भी ऐसे ही प्रिंटेड है, तो ध्यान रखना इस चीज का, ये गलती हो सकती है ठीक है पढ़ने में, इसको चीज को ध्यान रखना, तो तुम लोग एकदम हवा में तीर छोड़ते हुए डी ऑप्शन टिक करके निकल जाओगे आगे। ठीक है, तो वो काम मत करना। तो तुम लोगों को ये पैटर्न का क्वेश्चन समझ में है कैसे सॉल्व करना है 15 और 16 वाला? इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है। आया समझ में? ये क्वेश्चन तुम लोग, तुम्हारे दोस्त लोग इधर सॉल्व करते रह जाएंगे और तुम लोग यहाँ 1 सेकंड में उड़ा के ले जाओगे, 1 सेकंड में उड़ा के ले जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमको निंजा टेक्निक पता है, तुमको खूबसूरती पता है सम के फॉर्मूले की। क्या बोलता है सम का फॉर्मूला? आप प्लेस बताओ, मैं वहां तक का सम बता दूंगा। तो तुम लोग क्रॉस चेक कर सकते हो, 3 प्लेसेस का सम निकालो और फॉर्मूले में डाल डाल के देखो, वही सेम सम मिल गया तो आंसर आ गया। और जनरली ए या बी में ये ऑप्शन दे देगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट को भी पता है कि बच्चे ये निंजा टेक्निक यूज करने वाले हैं, दे नो अबाउट दिस, इसलिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन डाले जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है आगे की, अभी बच्ची है, टेंशन मत लो। ये देखो यहां पर आपका 17 से लेकर 24 नंबर तक क्वेश्चन, इफ यू वांट यू कैन ट्राई। मेरे हिसाब से मेजॉरिटी क्वेश्चन तुमको बन जाएंगे, फिर नहीं बनते तो हम लोग अगली कक्षा में आपसे डिस्कशन इस बारे में करेंगे। आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।